ग्रीटिंग्स। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक है चापिट्स मेथड। चापिट्स मेथड। अब चापिट्स मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा है या आपने एटलीस्ट इसे सॉल्व किया होगा इन ग्रेजुएशन। तो चापिट्स मेथड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक फंक्शन डिफाइंड होता है जो कि कंप्लीट इंटीग्रल है। सो लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f is a function of x, y, z, p, q equals to 0. Now this is a partial differential equation of order 1. It is a complete integral. ये जो partial differential equation है ये कौन सी family को belong करती है? तो it belongs to the family of partial differential equations which is represented by g of x, y, z, p, q, a equals to 0. Now if we have to solve this equation, अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो यहाँ इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस of Chapit's method, auxiliary equation of Chapit's method is dx upon fp equals to dy upon fq equals to dz upon p times fp plus q times fq equals to minus dp upon fz plus p, sorry, it's not fz, it's fx plus p times fz, and this should be equal to minus dq times minus fy plus q times fz. So this is the Chapit's auxiliary equations. अब इसी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको दो वैल्यूज़ मिलेगी या हमको इसे सॉल्व करना है। आप कोई भी दो रेशोज़ को चूज़ करेंगे, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या हमने कॉसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। टेक एनी टू, आप कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते और हमको मिनिमम 2 आंसर्स निकालने हैं। तो हमारा एक आंसर निकलेगा, सपोज p इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x, y, z एंड सपोज a, एंड q will be the function of all size x, y, z and अल्फ़ा। सो यहाँ भी हमको दो वैल्यूज़ निकालनी है और p और q की वैल्यू निकालने के बाद यू हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज़ इन dz इज इक्वल्स टू फाई टाइम्स dx प्लस साई टाइम्स dy। तो जो भी वैल्यू आपकी डिटरमाइन होगी आपको इसमें उसे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, नाउ सी let us take an example to understand it completely. ठीक है, तो I am writing a question कि find the complete integral of f is equal to z square minus pqxy equals to 0 by Chapit's method. Now Chapit's method है, ठीक है, तो हमको इसकी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए क्या है, dx अपॉन एफ पी। तो एफ पी मतलब पूरा के पूरे फंक्शन को अगर आपने p के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे बचेगा q टाइम्स एक्स वाई, तो ये हो जाएगा dx अपॉन क्यू एक्स वाई। देन नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy अपॉन एफ क्यू। सो dy अपॉन एफ क्यू, इस इक्वेशन को अगर आपने q के साथ डिफरेंशिएट किया तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? dy विथ रिस्पेक्ट टू q। सो यू विल राइट इट एज, जब ये डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू q तो q का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बचेगा dy अपॉन पी एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट जब dz की वैल्यू निकालनी है, dz इक्वल टू p टाइम्स एफ पी प्लस q टाइम्स एफ क्यू। तो न्यूमरेटर में dz आप एज इट इज़ लिख दीजिए। इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को एफ पी के लिए डिफरेंशिएट करना है। अगर हमने p के लिए डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलेगा क्यू एक्स वाई, और हमको उसको क्या करना है? p के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एफ पी, तो p टाइम्स क्यू एक्स वाई, फिर प्लस की साइन, q एज इट इज़ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू q, तो p एक्स वाई।
पी एक्स वाई. तो दिस कम्स आउट टू बी डी जेड अपॉन 2 टाइम्स पी क्यू एक्स वाई. नाउ आपने सेकेंड थर्ड टर्म आपने निकाल ली. अब निगेटिव डी पी एफ एक्स प्लस पी टाइम्स एफ जेड. तो माइनस की साइन और डी पी आप रहने दीजिए एज इट इज़. आपने डी पी की वैल्यू लिखी. एफ एक्स आपने इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिलेगा माइनस पी क्यू वाई. फिर प्लस की साइन पी एज इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपने जेड किया तो आपको मिलेगा 2z. ठीक है. ऑलरेडी यहाँ निगेटिव की साइन थी तो ये निगेटिव की साइन जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम निगेटिव डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे और हम लिख सकते हैं इसको 2pz. फिर प्लस की साइन pqy. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन. और लास्टली फिफ्थ क्या है? माइनस डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड. ये है. अब यहाँ पे डी क्यू आप एज इट इज़ लिखिए. इसी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन नंबर 1 को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करिए तो माइनस की साइन आएगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो पी क्यू एक्स. ठीक है, पी क्यू एंड एक्स. तो पी क्यू एंड एक्स. उसके बाद में प्लस की साइन q टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू z. अगर हमने z के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो हमको मिलेगा 2z. और यहाँ ऊपर भी निगेटिव की साइन है. अगर हम निगेटिव की वैल्यूज़ अगर हमने कॉमन निकाली और हमने सॉल्व किया तो हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन 2qz माइनस पी क्यू एक्स. तो ये हो गए हमारे सारे डिफरेंशियल वैल्यूज़. सो ऑल दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपका फर्स्ट रेशो, ये आपका सेकेंड रेशो, ये आपका थर्ड रेशो, ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ, दे ऑल आर इक्वल. तो अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे. हम लिखेंगे डी वाई अपॉन पी एक्स वाई इक्वल टू डी जेड. सॉरी, पहले हमें डी एक्स का लिखना चाहिए. तो हम लिखेंगे सबसे पहले डी एक्स अपॉन क्यू टाइम्स एक्स वाई. dz अपॉन q टाइम्स एक्स वाई इक्वल्स टू dy अपॉन p टाइम्स एक्स वाई इक्वल्स टू dz अपॉन पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू dp अपॉन 2pz प्लस पी क्यू वाई और प्लस डी क्यू अपॉन 2qz माइनस पी क्यू एक्स. हमने ये सारी वैल्यूज़ एक साथ लिख ली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको कोई भी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है. अब या तो आप ईच रेशोज़ यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप कोई भी दो वैल्यूज़ को यूज़ करके भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यू आर फ्री कि आप कोई भी दो वैल्यूज़ को यूज़ करिए और उसे सिंप्लीफाई करिए. अगर हमने ये दो वैल्यूज़ को यूज़ किया तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? डी जेड अपॉन क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन पी, है ना. और या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ईच रेशोज़ भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हमने ईच रेशोज़ यूज़ किया तो हम ये तीन वैल्यूज़ को साथ में यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है. ठीक है, ओके. एक और एग्जाम्पल if you want we can take it. एक और एग्जाम्पल लेते हैं और सपोज़ हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ सेम प्रोसीजर. व्हाट इज़ द सेम प्रोसीजर? द सेम प्रोसीजर इज़ फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपॉन, तो जब हम डी एक्स अपॉन लिखेंगे तो डी एक्स के साथ कौन सी वैल्यू आती है? एफ पी. तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू पी. जब हम विथ रिस्पेक्ट टू पी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर पी
इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एफ क्यू। जब आप क्यू के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स वाई स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू माइनस डी जेड अपॉन पी टाइम्स, है ना, सी, इट इज डी जेड पी टाइम्स एफ पी प्लस क्यू टाइम्स एफ क्यू। तो P टाइम्स एफ पी प्लस Q टाइम्स एफ क्यू। नाउ आई होप हम सबको पार्शली डिफ्रेंशिएट करके आता है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट द आंसर डी जेड अपॉन इट विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगेन दिस शुड बी इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस 2x, नॉट डी जेड, पहले dp minus 2x p square and finally dq it will be minus 2y square। तो ये 5 इक्वेशंस है, इसमें से ये वाली इक्वेशन हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखी थी। तो ये 5 इक्वेशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब ये 5 इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ एनी 2 इक्वेशंस। यहाँ पे आई कैन सी अ रिलेशन बिटवीन डी वाई एंड डी क्यू। अगर हमने डी वाई और डी क्यू को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो आप लिखिए चूजिंग डी वाई अपॉन 2y स्क्वायर क्यू equals to dq upon minus 2y square। now what you can say, q cancel, y cancel, एक q cancel, ठीक है, तो एक पावर पूरा y cancel, पूरा q और इसका एक ये cancel। तो आपके पास है dy upon y equals to dq upon minus q। now see this function is direct easily integrable। तो on integrating what you will say, you will say log y equals to minus log q plus log c1। ये माइनस की साइन इधर चली जाएगी, तो log y प्लस log q इक्वल टू log ऑफ c1। रिमूविंग log आपको मिलेगा, या तो फिर पहले रिमूव करने से पहले इसको ऐसे लिख दीजिए वाई क्यू इक्वल्स टू लॉग c1, दैट मीन्स वाई क्यू इक्वल्स टू c1। तो ये हो गया आपका पहला सल्यूशन। नाउ नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे c1 ही दें, हम कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे a भी दे सकते, log a बोल सकते, log b बोल सकते, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो अगर हम यहाँ पे c की जगह a बोलेंगे तो यहाँ पे c की जगह a लिखेंगे। तो हमारी फर्स्ट सोल्यूशन क्या रहेगा, g विल बी द फंक्शन ऑफ वाई क्यू माइनस c1 या तो फिर वाई क्यू माइनस a, डिपेंड्स अपॉन वॉट यू आर चूजिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फंक्शन। आपने यहाँ पे एक वैल्यू निकाली, अब आप दूसरी वैल्यू निकाल लिए और उसका सब्स्टिट्यूशन करके उसे सॉल्व कर लिए। सो डू दैट, ट्राई इट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी।